जय सिया राम। हनुमान चालीसा की कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीतामन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी का स्वभाव कैसा है, हनुमान जी हैं कौन? आमतौर पे प्रश्न उठता है कि हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे, कैसे हम पर कृपा करेंगे। तो पहले इसके लिए जानना बहुत आवश्यक है कि हनुमान जी हैं कौन, हनुमान जी को पसंद क्या है, हनुमान जी चाहते क्या है, और जो उनकी चाहत है अगर वो पूरी कर दी जाए तो प्रसन्न हो जाएंगे। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि हनुमान जी का जो स्वभाव है वो ये है कि वो राम कथा सुनने के रसिक हैं, मतलब शौकीन हैं। वो चाहते हैं कि राम कथा वो हमेशा सुनते रहें। राम जी का नाम लेने में उनका मन नहीं भरता, मन कभी तृप्त नहीं होता। राम कथा वो सुनते रहें, ये उनका स्वभाव है। वाल्मीकि रामायण में इस बात की चर्चा आती है कि जब प्रभु राम इस धरा धाम से जाने लगे बैकुंठ धाम, तो हनुमान जी ने कहा कि जब तक यहाँ पे राम कथा चलेगी, प्रभु राम के यश का गुणगान होगा, तब तक वो इस पृथ्वी पर ही रहेंगे। इसलिए जहाँ कहीं भी राम कथा होती है वहाँ पे अश्रुपूरित नेत्रों से बैठ करके हनुमान जी कथा का श्रवण करते हैं। जहाँ कहीं भी राम कथा होती है तो सूक्ष्म रूप में वो उपस्थित हो जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियाँ 9 निधियाँ हैं। वो जब चाहें अपने शरीर को, आकार को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो इतना विश्वास कीजिए कि जहाँ कहीं भी प्रभु राम के चरित्र का गुणगान होता है, जहाँ कहीं भी राम नाम का संकीर्तन होता है, और जहाँ कहीं भी श्री रामचरितमानस का पाठ होता है, वहाँ पे हनुमान जी निश्चित ही आते हैं। आप अगर वृंदावन जाने का आपको मौका मिले तो एक मंदिर है, और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी, जिन्होंने ये महामंत्र दिया इस कलयुग में कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये चलते फिरते उठते बैठते इसका संकीर्तन किया जाए तो प्रभु की कृपा पात्र हम बन जाते हैं। तो वहीं पर बैठ के वो तपस्या क्या करते थे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो उन्होंने जो ये छंद बनाया था, सबसे पहले वो यही हमेशा गाया करते थे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और जैसे ही वो ये गाते थे, कहीं पीछे से आवाज़ आती थी कि हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद फिर अगला चैतन्य महाप्रभु जी कहते थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और हमेशा चलता था। जब भी वो भगवान कृष्ण का नाम लेते थे हरे राम, कोई ऐसा था, कोई अदृश्य शक्ति थी, कहीं से एक आवाज़ आती थी और इस सेंटेंस को, इस वाक्य को पूरा कर देती थी। तो चैतन्य महाप्रभु जी पहुँचे हुए संत थे, वो समझ गए कि कोई दिव्य शक्ति है जो उन्हें बता रही है कि ये पूर्ण तभी होगा जब राम नाम इसमें जोड़ा जाएगा। तो उन्होंने प्रार्थना की कि आप कौन हैं, आप बताइए क्यों इसको आप पूरा कर रहे हैं। तो हनुमान जी वहाँ साक्षात उपस्थित हुए, उन्होंने दर्शन दिया चैतन्य महाप्रभु को और कहा कि इसमें आप जोड़िए जन कल्याण के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो उसके बाद ये पूरा जो 24 घंटे अखंड अष्टयाम चलता है इस कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, इसी नाम को चैतन्य महाप्रभु ने पकड़ा और उसके बाद बहुत से लोगों का बेड़ा पार होता है इस संकीर्तन से। तो जो हनुमान जी हैं वो राम कथा, रामचरित सुनबे को रसिया, रसिक हैं। आनंद आता है उन्हें जहाँ कहीं भी। यहाँ तक कि जब वो जा रहे थे, जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी थी और उसके बाद संजीवनी का पहाड़ लेने जा रहे थे, और काल ने भी बैठ करके राम नाम का ही संकीर्तन तो कर रहा था, राम कथा कर रहा था, और ये सुनने के लिए क्षण भर वहाँ उतर गए। क्योंकि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है वो उतर जाते हैं, क्षण भर के लिए भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पे तो पहुँच गए थे, लेकिन बाद में जब जाने थे कि ये कोई महात्मा, कोई संत नहीं है, तो काल नेमी है, इसने वेश बदला है, तो उसका पूरा उपाय भी किया, उसकी दुर्गति भी कर डाली। लेकिन तात्पर्य यह है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी पहुँच ही जाते हैं। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने का तो सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम स्वयं प्रभु राम की कथा के रसिक बने, आनंद आए हमें। बहुत से लोगों से बातचीत होती है, खासकर युवा पीढ़ी के लोगों से बातचीत होती है,
और राम जी का जब प्रसंग छिड़ता है तो कहते हैं कि ये कथा तो हमने पहले ही सुन लिया है, हमने तो सीरियल में देख लिया है। जो रामानंद सागर जी का जो सीरियल आया करता था वो उसमें हम लोगों ने मतलब हम लोगों को तो पता है सब, राम जी की पूरी कथा पता है, अब क्या इसमें नया सुनना है। तात्पर्य यह है कि ये रस नहीं है। जो प्रेमी होता है, तेरी ही चर्चा तेरी ही बातें लब पे तेरा नाम है। प्रेम का यह स्वभाव है कि उसी की बातें वो चाहता है सुनना, लब पे होठों पे उसी का नाम होता है, उसी की चर्चा वो चाहता है कि मन अघाता नहीं। ये प्रेम का स्वभाव है। तो जो लोग भी कहते हैं कि हम तो राम जी की कथा पहले ही सुने हुए हैं, एक बार एक व्यक्ति मिलने के लिए आए और वो चाहते थे मिलना, तो हमने उनसे कहा कि एक कथा चल रही है वहाँ पे राम स्वरूपाचार्य जी महाराज जो चित्रकूट वाले हैं, कामतगिरी के जो पीठाधीश्वर हैं, उन्हीं की कथा चल रही थी। तो हमने कहा कि आप वहीं पहुँचिए, चूँकि हम भी वहीं पहुँचने वाले हैं, बैठ के तब तक कथा सुनिए, हम आते हैं वहीं फिर आपसे भेंट होगी। तो मुझे पहुंचने में थोड़ा समय लगा, आधा घंटा 45 मिनट का समय लगा। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि वो जो महोदय हैं वो बाहर खड़े थे, पंडाल के भीतर नहीं थे, बाहर सड़क पे खड़े थे। हमने कहा भीतर क्यों नहीं बैठे आप, वहीं कथा सुन रहे होते, इतना जो खाली टाइम इधर आप खड़े हैं, बढ़िया रहता आप कथा सुनते और फिर तो हम आपको ढूंढ ही लेते, वहाँ फिर बातचीत होती। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सब तो कथा तो हम जानते ही हैं महाराज, कथा कौन नहीं जानता है राम की, राम जी की कथा तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। हम महाराज तो फिर अब हमसे क्या बात करेंगे आप तो मूल ही छोड़ रहे हैं, उसके बाद हम क्या बताएं आपको। राम कथा में आपको रस नहीं है और आप हमसे हनुमान जी के उपाय पूछना चाहते हैं, हनुमान जी कृपा कर दे, या हमसे जानना चाहते हैं आप, तो ये तो भूल कर रहे हैं आप। पहले राम जी की कथा में प्रेम बढ़ाइए, मन ना भरे। और वैसे भी जो राम जी की कथा है नित्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक बार हमने पढ़ लिया, आप हनुमान चालीसा को ही अगर आप प्रेम हो जाए, आप बार बार पढ़िए, एक नया रहस्य, एक नई बातें निकल करके सामने आती हैं, कभी पुराना नहीं होता। ईश्वर की चर्चा कभी पुरानी नहीं होती। जो लोग कहते हैं कि हमने सुन लिया है, हमें सब पता है, मज़ा नहीं आ रहा, तो अब समझिए कि वो प्रेम नहीं है। इसका मतलब है कि अभी राम कथा से हृदय जुड़ा नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी तो इतने बड़े भक्त माता के, और उनके जीवन चरित्र को बारे में आप पढ़ेंगे तो अगर वो कहीं से निकल रहे हों और उनके कानों में कहीं पे राम सुनाई पड़ते, अगर उनको राम सुनाई पड़ जाए कहीं, तो वो वहीं ठहर जाते थे, वहीं उनकी समाधि लग जाती थी, समाधिस्थ अवस्था हो जाती थी। जब हनुमान नाम सुनते ही, जो हनुमान जी को जो लोग प्रेम करने वाले लोग हैं, ये नाम सुनते ही उनकी आंखें भर आती हैं, सजल हो उठती हैं, हृदय में प्रेम उमड़ता है, आंखें बंद हो जाती हैं, एक समाधिस्थ अवस्था आ जाती है, समाधि की अवस्था आ जाती है। ये प्रेम है। तो जो हनुमान जी हैं, राम कथा सुनबे को रसिया, वो रसिया हैं राम कथा सुनने को। इसलिए हनुमान जी के प्रति अगर प्रेम बढ़ाना है, मनोकामना पूर्ति करानी है, चाहते हैं कि हनुमान जी कृपा कर दें, तो पहले राम जी की कथा के रसिक बने, किसी संत को सुने, रामचरितमानस कोई राम कथा कह रहा हो तो ध्यान से सुने, उस कथा में अपना प्रेम प्रकट करें, रस ढूंढें, और इतना विश्वास रखिए, ध्यानपूर्वक कोई भी अगर सुनना शुरू करेगा तो प्रभु राम की कथा ऐसी है कि उसका प्रेम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये बिल्कुल ये अटल सत्य है। प्रभु राम की कृपा ऐसी हो जाती है कि उनके प्रति एक भाव बनने लगता है, प्रेम बढ़ने लगता है, और निश्चित तौर पे वो व्यक्ति हनुमान जी का कृपा पात्र बन जाता है। जय सिया राम।